अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है एमसीबी बैंक का पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और जो है ना कितनी लिमिट तक आप लोन ले सकते हैं। प्लीज़ आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि भाई आप कैसे जो है ना एमसीबी बैंक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेट्स गो दोस्तों इसकी जो मेन फीचर हैं वो सबसे पहले देखेंगे जी, क्या क्या फीचर हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे जी। मिनिमम जो आपको लोन मिलेगा, कम से कम जो लोन मिलेगा वो आपको 50,000 मिलेगा। जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो आपको 20 लाख तक मिल सकता है। ठीक है, ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप 50,000 से लेकर 20 लाख तक कितना जो है लोन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी जो टेन्योर होगा, कितने अरसे के लिए ले सकते हैं, आप 1 साल से 4 साल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए लें, 3 साल के लिए लें, 4 साल के लिए लें, आप ले सकते हैं। दोस्तों इनका जो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह है कुछ भी नहीं है। बाकी ये जितने भी सिटीज़ हैं ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलिजिबल क्राइटेरिया देखेंगे भाई कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले है जी, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सरकारी जॉब करते हैं, आप जो ना प्राइवेट जॉब करते हैं, या जो ना फेडरल में किसी इदारे में जॉब करते हैं, या आर्म्ड फोर्सेस में आप आर्मी के किसी इदारे में जॉब करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। एनी अदर पर्सन हैज़ क्रेडिट, मतलब है कि जिन लोगों ने जो है ना कोई क्रेडिट कार्ड भी ली हुई है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी जिन लोगों ने अगर एमसीबी बैंक से जो ना 1 साल हो गए हैं, उन्होंने कार लोन ली है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमसीबी बैंक में जिनकी सैलरी आ रही है तो वो दोस्त भी अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों अगर आप जॉब करते हैं फिर आपको सैलरी स्लिप की ज़रूरत है, प्रूफ ऑफ इनकम की ज़रूरत है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा भाई आपके पास जो पैसे आते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ये आपको देना पड़ेगा। बाकी आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो लगेगा, सिंपल है। ठीक है, बाकी डिटेल देखेंगे। लेकिन बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे दोस्त यूबीएल का जो ना पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी ना हम जॉब करते हैं ना हम बिज़नेस करते हैं। बिज़नेस तो करते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर कोई वे नहीं है, प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है कि भाई हम कैसे जो है ना उनको दिखाएंगे बैंक वालों को भाई पैसे हमारे कहाँ से आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम आपको अपनी ही कंपनी के ब्याफ के ऊपर सैलरी स्लिप बना के देंगे, प्रूफ ऑफ इनकम बना के देंगे, इजीली आपका जो है ना पर्सनल लोन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको अपनी ही कंपनी के बना के देंगे ये पेड होगा, फ्री नहीं होगा। हम आपसे पैसे लेंगे तब ही आपको तमाम तर जो है ना डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर करना हो बिजनेस भी रजिस्टर करके देंगे आपको एज अ सैलरीड पर्सन। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम आपको अपनी कंपनी की जो ना एम्प्लॉय शो करेंगे, आपको सैलरी स्लिप बना के देंगे, इंशाल्लाह आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आपको तो हम तर डिटेल्स दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये पेड होगा, दोबारा से बता रहा हूं, फ्री नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे पैसे लूँगा तभी आपको बना के दूंगा, इंशाल्लाह आपका जो है ना लोन अप्लाई हो जाएगा। अगर ऑलरेडी आप जो है ना कहीं जॉब करते हैं फिर तो ज़ाहिर बात है आपके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप इजीली जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी रेट्स के ऊपर आते हैं जी, क्या क्या रेट्स आपसे ये लिए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने पहले भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या पहले भी आपने किसी बैंक से जो ना लोन लिया है या चाहे एमसीबी बैंक से लिया है, अगर आपकी हिस्ट्री ठीक है, आपने जो ना टाइम के ऊपर जो ना लोन वगैरह वापस किए, फिर तो आपको साल का जो है ना 35% देना पड़ेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर जो है ना आपका जो हिस्ट्री है वो ख़राब है, आपने लेट जमा किए, आपका थोड़ा सा क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो गया तो फिर आपको 36% देना पड़ेगा, 36% देना पड़ेगा। यानी कि जिनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है वो 35 देंगे, जिनका क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है वो 36% साल का देंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर है, उन्होंने कैलकुलेटर भी दी हुई है कि आप कैसे जो है ना देख सकते हैं कि भाई अगर आप जो है ना 1 लाख लेते हैं, 2 लाख लेते हैं या 20 लाख लेते हैं, आपको फिर 1 साल के लिए 2 साल के लिए आपको मंथली कितना जो है ना इनको पे करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आप मंथली कितना पे करेंगे। दोस्तों अभी हम इनके जो है ना कैलकुलेटर के ऊपर आए हैं, या मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे जो है ना इजीली पता लगा सकते हैं कि आप कैसे आपको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ये इनका लोन अमाउंट है, आपको कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 चाहिए। ठीक है, 4 साल के लिए चाहिए। ठीक है, मुझे जो है ना
50,000 चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए, तो फिर मुझे मंथली कितना इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो 2,009 रुपये में मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फुल अमाउंट इसको कर देता हूँ कि भाई मुझे 20 लाख चाहिए 4 साल के लिए, तो फिर मुझे मंथली कितना देना पड़ेगा, 80,377 रुपये। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 80,377 रुपीज़ मुझे हर मंथ देना पड़ेगा 4 साल के लिए। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको 3 साल के लिए चाहिए तो फिर ये अमाउंट होगा, अगर आपको जो है ना 2 ईयर्स के लिए चाहिए तो फिर ये आपको मंथली देना पड़ेगा, अगर आपको जो है ना 1 साल के लिए चाहिए तो फिर आपको पर मंथ ये देना पड़ेगा। बाकी आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो है ना यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मुझे जो है ना 10 लाख चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं अगर 10 लाख चाहिए 1 साल के लिए तो फिर मुझे जो ना 1 लाख देना पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी मुझे 4 साल के लिए 10 लाख रुपए चाहिए तो फिर मुझे 40,000 कुछ जो है ना देना पड़ेगा पर मंथ। ये अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट करें, आप इसको देखें कि भाई आपके कितना बनता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप MCB बैंक के ब्रांच में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तो जस्ट इनका एक फॉर्म फिल हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे, इनका जो नुमाइंदा होगा जो लोन आपके शहर में अप्रूव करता है MCB पर्सनल लोन, वही आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपको जो ना ब्रांच में बुलाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी लेगा, सारा कुछ करके आपका जो ना अप्लाई कर देगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से जो ना अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करके जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ, यहाँ से भी आप इसको फॉर्म सबमिट करेंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है कि ये परमानेंट हो गया, लेकिन बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा, वो फिर भी आपको ब्रांच ही बुलाएगा। ठीक है, आप ब्रांच से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, नाम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, जो ना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर आपका अकाउंट MCB में नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आपने याद रखना है। इसके अलावा अल्फला में है, UBL में है, HBL में है, किसी और बैंक में अगर आपका जो ना बैंक अकाउंट है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर आपसे जो ना वो उसी बैंक का जो ना 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट लेंगे, वो आप इनको देंगे, इजीली आपका अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ये मैं बताना आपको भूल गया, कोई इशू वाली बात नहीं है अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो आपका सिटी है, सिटी आप सिलेक्ट करें, फिर आपका जो भी ब्रांच होगा ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट करके सेंड कर देंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप ब्रांच में जाएँ, वहाँ से अप्लाई करें तो ईजिली अप्लाई हो जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकता है, आप उनसे इन्फॉर्मेशन भी लें, उनसे पूछें जी क्या क्या है, मुझे पर मंथ क्या देना पड़ेगा, वो सारा आपको जो ना कैलकुलेट करके देंगे, एक तफसील के साथ आपको बताएंगे जी आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारे क्या टर्म एंड कंडीशन है, हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, हम जो है ना मंथली आपसे कितना लेंगे, ये सारा कुछ जो है ना आप उनसे ले सकते हैं। बाकी दोबारा से बता रहा हूँ, जिन दोस्तों के पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, जो है ना सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह हम आपको अपनी ही कंपनी के ब्याज के ऊपर बना के देंगे, लेकिन ये पेड होगा, फ्री नहीं होगा, हम आपसे पैसे लेंगे तब भी आपको बना के देंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर आना है, अगर ये सब कुछ देखना है तो MCB गूगल में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो इनका मेन जो है ना क्या कहते हैं मेन वेबसाइट है, उसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर लोन के ऊपर जाएंगे। कंज्यूमर लोन के ऊपर जाके कहाँ पे कंज्यूमर लोन के ऊपर जाके पर्सनल लोन के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको यही सारा कुछ नज़र आएगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो आप यही कुछ कर सकते हैं। बाकी मज़ीद अगर आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो MCB जो ना लोन के हवाले से, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इसके अलावा किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, या किसी भी बैंक के लोन के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर बैंकिंग के हवाले से बेहतरीन वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तमाम तर पाकिस्तान भर के जितनी भी बैंक हैं सब के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अकाउंट्स के हवाले से, क्रेडिट कार्ड के हवाले से, लोन्स के हवाले से। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप बिला झिझक मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और जो ना सब्सक्राइब लाजमी करना है, सब्सक्राइब दोस्तों। बाकी जाते जाते अपने शहर का नाम, अपने कंट्री का नाम लाजमी लिखें, आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आपने व्हाट्सएप पे ज़रूर बात करनी है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।